मुसलमानों को हमेशा अपमानित करने वाली पार्टी का नाम है राजद और कांग्रेस। ये सिर्फ ईद बकरीद में हरा टोपी पहन लेने से मुसलमानों के परिविकार नहीं हो सकते ना। तो आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि आलू से सोना बनाने की तकनीक खोजने वाला है। राहुल गांधी के बारे में बिल्कुल, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करता है। जैसे ही राजद सत्ता से बाहर हो जाती है तो इन अनाथों का नाथ कौन? तो आरजेडी। और उस पार्टी के नाथ कौन? तो लालू जी। और इस नाथ का सुपुत्र कौन? तो तेजस्वी जी। इटली में कौन सा मंगलसूत्र होता है भैया कि मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया? ये तो प्रियंका गांधी तो मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं। अब ये बोलता हूं तो आग थोड़ी ना उगलता हूं, सच बोलता हूं। उदयनिधि स्टालिन दक्षिण भारत में कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, विभिन्न बीमारियों के साथ हिंदू धर्म की तुलना की जाती है। सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन में हिंदुओं को मंदिरों के ऊपर मार करके टांगने की बात मुस्लिम लीग करता है केरल में। उसी के साथ गलबहियां कौन करता है? उसी के साथ उसी के गोद में खेलने वाले कौन है? उसी थाली के चट्टे बट्टे कौन है? ये तेजस्वी जी नहीं है क्या? ये तेज प्रताप जी नहीं है क्या? लालू जी नहीं है क्या? ये राहुल जी नहीं है क्या? ये सोनिया जी नहीं है क्या? राहुल गांधी केरल में जाके एक पादरी से मिलते हैं। वो पादरी इनको समझाता है कि हिंदुओं की जो अवधारणा है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो है वो शक्ति के सिद्धांत पे काम करता है, यानी माँ जगदम्बा में विश्वास रखता है। ये बाहर निकलते हैं उस पादरी से मिलके और मंच पे खड़े होकर के क्या कहते हैं कि शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। केरोसिन की दलाली करते करते लालटेन में उसी केरोसिन को भरना शुरू कर दिया और जरूरत पड़ने पे उस लालटेन का प्रयोग गरीबों की बस्ती को जलाने के लिए किया। ऐसे लोगों से तो पूरा बिहार सजग और सचेत है। नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी हमारी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में है, जहां पर अभी हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता कहा जाए तो अभी हमारे साथ मौजूद है सुमित शशांक जी। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुमित शशांक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपके एक व्यक्तिगत पे आते हैं कि आजकल लगातार आप आग उगल रहे हैं, कभी राजद के खिलाफ आग उगल देते हैं तो कभी मतलब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? देखिए, सच बोलना जो है और देश के लिए, मातृभूमि के लिए काम करना गलत है क्या? और सच बोलना गलत है क्या? मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पे बात करता हूँ। आयुष्मान भारत योजना से हमने अगर 34 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया, उनके जीवन की रक्षा करने का काम किया, तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? मैं ये पूछता हूँ कि एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को टिकट देने का काम किसने किया? बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करता है। जैसे ही राजद सत्ता से बाहर हो जाती है तो इन अनाथों का नाथ कौन? तो आरजेडी। और उस पार्टी के नाथ कौन? तो लालू जी। और इस नाथ का सुपुत्र कौन? तो तेजस्वी जी। और इनका एक सुपुत्र गायब हो गया क्योंकि उन्होंने अपने ही एक बड़े बेटे को मंच से हाशिए पे ले जाके खड़ा कर दिया। सिंगापुर रहने वाली अपनी एक बेटी का लैंडिंग करवा दिया, लेकिन अपने ही बड़े बेटे को मंच से गायब कर दिया। लालू जी के सुपुत्र को, लालू जी जो हैं उनके जो भाई हैं उनको कोई नहीं जानता है, तो तेजस्वी जी के भाई को भी कोई कुछ दिनों बाद कोई नहीं जानेगा। तो अब ये बोल देता हूँ तो ये आग थोड़े ना उगलता हूँ, सच बोलता हूँ। अच्छा, चलिए देखिए, अब शुरुआत करते हैं सवाल का। हाँ, पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पर आपकी भाजपा मतलब जिनको सीट मिली है वो लड़ तो रहे हैं, लेकिन कोई एक ब्रांडेड चेहरा वहाँ से खड़े हो गए हैं। और क्या लगता है कि वो भाजपा का जो भी ब्रांडेड चेहरा, जैसे काराकाट की बात करूँ, है ना, तो क्या वहाँ पर पवन सिंह जो हैं आपके जो वहाँ पे खड़े उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका वोट डैमेज कर सकते हैं या जीत भी सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरे बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट को जीत रहा है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और ये बात जो है उन्होंने तब कही है जब उनको बिहार के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं ना, उन सपनों से कहीं ना कहीं मोदी जी को उम्मीद है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 80 करोड़ लोग जब कोरोना काल में उनके भोजन के लिए व्यवस्था किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की। और गरिमामय पूर्वक की। केरोसिन की दलाली करने वाले जो लोग हैं और जिन लोगों ने केरोसिन की दलाली करते करते लालटेन में उसी केरोसिन को भरना शुरू कर दिया और जरूरत पड़ने पे उस लालटेन का प्रयोग गरीबों की बस्ती को जलाने के लिए किया, ऐसे लोगों से तो पूरा बिहार सजग और सचेत है। तो चाहे कोई खड़ा हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष पे मेरा व्यक्तिगत ये है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है देश में 400 के पार लक्ष्य जो हमारा है उसको प्राप्त करेगी।
आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी बात पूरी दुनिया मानती है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका सम्मान पूरी दुनिया में होता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके देश से कोई व्यक्ति जब दुनिया के किसी भी देश में जाता है और कभी भी किसी भी आफत में या फिर किसी भी संकट में अगर देश का कोई व्यक्ति वहां फंस जाता है तो उसको भी निकालने का काम कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि आलू से सोना बनाने की तकनीक खोजने वाला है। राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, बिल्कुल। अरे अब वो भी अब सम्मानित अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, उनको ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ऐसे लोग ना कहीं देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये केरल में जाके एक पादरी से मिलते हैं, वो पादरी इनको समझाता है कि हिंदुओं की जो अवधारणा है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो है वो शक्ति के सिद्धांत पे काम करता है, यानी माँ जगदम्बा में विश्वास रखता है। ये बाहर निकलते हैं उस पादरी से मिलके और मंच पे खड़े होकर के क्या कहते हैं कि शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। तो ये शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं, किसको? देश की माताओं बहनों को समाप्त करना चाहते हैं, कि आदिशक्ति माँ जगदम्बा को समाप्त करना चाहते हैं, या फिर मूर्तियों के ऊपर तेजाब फेंकने वाले जो लोग हैं उनको प्रश्रय देना चाहते हैं, या मदरसा में बैठ के मुसलमानों को बरगलाने वाले जो लोग हैं उनको मदरसा छाप गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि रामचरितमानस मदरसा में लिखा गया था क्या? जो ये इस प्रकार की बातें करते हैं, ये रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले जो लोग हैं, इनको देश की जनता जवाब देगी कि नहीं देगी? बिहार का एक एक व्यक्ति उनकी माँ छठ पूजा कर सके इसलिए वो पूरा एक साल जाकर के बाहर कमाता है और वहाँ से पैसा भेजता है कि दीपावली और छठ अच्छे से मना सके हमारी माताएं बहनें। और उसी दीपावली छठ के बारे में जो उदयनिधि स्टालिन दक्षिण भारत में कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, विभिन्न बीमारियों के साथ हिंदू धर्म की तुलना की जाती है। सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन में हिंदुओं को मंदिरों के ऊपर मार करके टांगने की बात मुस्लिम लीग करता है केरल में। उसी के साथ गलबहियां कौन करता है? उसी के साथ उसी के गोद में खेलने वाले कौन है? उसी थाली के चट्टे बट्टे कौन है? ये तेजस्वी जी नहीं है क्या? ये तेज प्रताप जी नहीं है क्या? लालू जी नहीं है क्या? ये राहुल जी नहीं है क्या? ये सोनिया जी नहीं है क्या? इटली में कौन सा मंगलसूत्र होता है भैया कि मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया? ये तो प्रियंका गांधी तो मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं। अब ये बोलता हूं तो आग थोड़ी ना उगलता हूं, सच बोलता हूं। आप अपने एक बात पर आप पूरे सारे विपक्षियों को रगड़ के रख दिए। मेरा सवाल बस इतना था कि पवन सिंह मामले पर था, लेकिन सर एक सवाल उठता है हमेशा कि आप बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन अगर हम बिहार की ही बात करें तो बिहार में अनेकों जगह पे पूरा विरोध हो रहा है। भाजपा जो भी नेता हैं जो अभी खड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव में, उन्हीं का जमकर विरोध हो रहा है। पहला एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। पहला एग्जांपल बेगूसराय की बात करते हैं, गिरिराज सिंह की। लगातार गिरिराज सिंह का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, उनका कुछ वीडियो वायरल होता है, कुछ लोग उस पर भी आपत्ति जताना शुरू कर देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय गिरिराज सिंह जी की छवि एक हिंदूवादी नेता की है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले एक नेता की छवि है। तो जानबूझकर राजद प्रायोजित जो गुंडा तंत्र है ना, इसका एक अफवाह तंत्र भी है और ये स्पॉन्सर्ड है बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और मदरसा छाप गुंडों के द्वारा। तो ये मदरसा छाप गुंडों के द्वारा जो ये तंत्र कहीं ना कहीं जब किसके खिलाफ प्रचार करेगा, आप पहले समझिए। सनातन की रक्षा की जो बात करने वाले लोग हैं उन्हीं के खिलाफ तो आके खड़े होंगे ना। ये किसको खुश करना चाहते हैं? ये माइनॉरिटी को खुश करना चाहते हैं और देश की जो बड़ी आबादी है, मेजोरिटी में जो लोग हैं उनको तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं कि देश को और खास करके मेजोरिटी वर्ग जो है उसको अगड़े में, पिछड़े में, दलित में, अलग अलग जातियों में बांटने की बात करने वाले लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको जानबूझकर अपमानित करने के लिए प्रायोजित एजेंडा सेट किए हुए बैठे हुए लोग हैं। और ये MY की बात करने वाले जो लालू जी हैं और तेजस्वी जी हैं, इन्होंने सिर्फ इतना पूछिए ना कि इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा हाशिए पे खड़ा करने वाली पार्टी का नाम है राजद और कांग्रेस। मुसलमानों को हमेशा अपमानित करने वाली पार्टी का नाम है राजद और कांग्रेस। ये सिर्फ ईद बकरीद में हरा टोपी पहन लेने से मुसलमानों के पैरविकार नहीं हो सकते ना। आखिर में लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ कहला, अंतिम में आखिर में कुछ जो व्यूअर हैं, जो भाजपा समर्थक हैं या जो विरोधी हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भाजपा समर्थक हैं उनको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं। उनको पता है कि भारत माँ का समर्थन वो क्यों करते हैं। जो नहीं करते हैं वो क्यों करते हैं? और जो नहीं करते हैं उनको बताना चाहूँगा, आपको समझना है
कि ये देश जब वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ता है, अपने ऋग्वेद के ज्ञान को देखिए, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और उस आयुर्वेद को, योग को, श्रद्धा को और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। यानी बीमारियों से मुक्ति के लिए स्वदेशी साधन उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जब निकालने का काम किया तो ना किसी का जाति पूछा, ना किसी का मजहब पूछा और ना ही किसी की जमात के विषय में पूछा। 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से जब उनके खातों में पैसा देने का काम किया तो ना किसी का जाति पूछा, ना किसी का मजहब पूछा। जब 4 करोड़ लोगों को घर बना कर दिया तो ना किसी का जाति पूछा, ना किसी का मजहब पूछा। और जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के माध्यम से उनके परिवारजनों की रक्षा की तो किसी का जाति पूछा, ना किसी का धर्म पूछा। तो आप समझ सकते हैं कि देश का बेटा देश के लिए कार्य करता है। तो जब देश का बेटा देश के लिए कार्य करता है तो उसके साथ खड़े होने में दिक्कत क्या? जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं किसके पक्ष में थे? वो कहीं ना कहीं धर्म के पक्ष में थे, और अधर्म के पक्ष में उन्होंने पूरी की पूरी सेना दे दी, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में नहीं खड़े रहे। तो पूरा देश जानता है कि धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव पे कौन आगे बढ़ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर नहीं बनता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को बनवाने में किसका योगदान है? कश्मीर से 370 नहीं हटता। कश्मीरी माताओं बहनों को न्याय दिलाने का काम किसने किया? कश्मीर के ब्राह्मणों का बलात्कार हो रहा था, लेकिन ये कांग्रेस चुपचाप बैठी थी। दलित समाज यानी वाल्मीकि समाज वहां पे नौकरी नहीं कर सकता था, लेकिन ये कांग्रेस चुपचाप बैठी थी। ये कश्मीर की लड़कियां जब पाकिस्तान के लड़कों से शादी करती थी तो पाकिस्तान के लड़कों को कश्मीर में हक मिलता था, जमीन पे अधिकार मिलता था, लेकिन भारत के लोग जब कश्मीर के लोगों के साथ विवाह करते थे तो उनका अधिकार छीन लिया जाता था। तो ये सारे अधिकार किसने दिलाने का काम किया है? गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, राष्ट्र हित को समझें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था, इनका परिचय ही इसी नाम से करवाया था कि अभी भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, चूंकि इन्होंने शुरुआत में ही जब शुरुआत ही किया था तो वहीं से आग उगलना शुरू कर दिया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद हमने बातचीत किया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे क्या कुछ नया किया जाएगा और क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में हमारी बातचीत इनसे हुई है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज, अब द पब्लिक पॉइंट्स और नेशन लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।